आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने ही पति की अपनी प्रेमी के साथ में मिलकर हत्या करवा दी और तो और उसके शरीर के टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट में पैक करवा दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों ऐसा किया उस पत्नी ने। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्टोरी आई है निकलकर, एक कलयुगी पत्नी की कहानी निकल के आई है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बस यही कहेंगे कि भगवान ऐसी पत्नी कभी किसी को ना दे। उत्तर प्रदेश की मेरठ की ये सच्ची घटना है, जो कि इसके जो खुलासे हो रहे हैं, जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसको सुनकर सब चौंक जाते हैं कि कोई स्त्री आखिर ऐसा भी कर सकती है। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है 2016 से। एक लड़की जो कि अपने ही जो क्लासमेट था उसके साथ में पढ़ती है और उससे प्रेम करने लगती है, और ये प्रेम इस कदर परवान चढ़ता है कि उसके साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगती है कि जीऊंगी तुम्हारे साथ में, मरूंगी तुम्हारे साथ में, अब मुझे शादी तो बस तुमसे ही करनी है। बल्कि यहाँ पर जो लड़की थी मुस्कान, इसके माता पिता खिलाफ थे शादी के कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है इस लड़के से। फिर भी लड़की नहीं मानी। एक रात को जब लड़की के माता पिता सब सो रहे होते हैं, तभी लड़की घर से निकल जाती है। ऐसा लड़की के पिता ने बताया, मुस्कान के पिता ने बताया कि एक रात को हम जब सो रहे थे तभी मेरी लड़की मैसेज करती है उस लड़के को, जो प्रेमी जो लड़का था सौरभ शुक्ला को, और उसको बुला लेती कि यहाँ पर हूँ, मैं घर से निकल गई हूँ। वो लड़का सौरभ शुक्ला जो कि नेवी में था, इतना प्रेम करता था, ब्लाइंड प्रेम, अंधा प्रेम, वहां से नेवी की जॉब छोड़कर वो इस लड़की के साथ में आ जाता है और उसको लेकर चला जाता है। जब इसको लेकर चला जाता है, ये शादी कर लेते हैं। शादी के माँ बाप खिलाफ, यहाँ पर ससुराल वाले भी खिलाफ कि नहीं करनी है शादी, फिर भी लड़की ने बगावत की, क्योंकि बहुत प्रेम करता था लड़का लड़की से। इसके बाद में शादी के होने के बाद में ये मेरठ लेके आ गया अपनी पत्नी को ससुराल में कुछ दिन तक, लेकिन नहीं रही क्योंकि लव मैरिज की थी, घर वालों के विरुद्ध भी थे। उसके बाद में ये अपनी पत्नी को लेकर मेरठ में आ जाते हैं रहने के लिए। उसके बाद में क्या होता है कि पैसे कमाने के लिए जीवन दिनचर्या जो चलेगी, कैसे चलेगी, बिना पैसे के तो नहीं चलने वाला है, प्रेम से तो पेट भरने वाला है नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर इनका जो ग्रस्त जीवन है वो इनकी शुरुआत हो जाती है। एक नन्ही सी बच्ची का जन्म होता है। अब जब बेटी का जन्म होता है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, कुछ काम करने लगते हैं। वहीं पर जैसी बेटी बढ़ रही थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही, 5-6 साल की बेटी हो गई थी। अब सौरभ को लगा कि अब घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और खर्चे भी बढ़ गए हैं, बेटी भी स्कूल जाएगी, क्यों ना कुछ काम किया जाए, और लंदन जॉब करने के लिए चले जाते हैं। जब सौरभ लंदन जॉब करने के लिए चले जाते हैं, सोचिए जिस लड़की के लिए नेवी की जॉब में थे और छोड़कर इसको घर से ले जाते हैं, इतना प्रेम था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके माँ बाप ने भी ये कबूल किया, लड़की के पिता और माँ ने, दोनों ने कबूल किया। ब्लाइंड लव करता था मेरा दामाद, अंधा प्रेम करता था, जैसा मेरी बेटी कहती थी वैसा ही वो करता था। उनकी माँ ने बताया, मुस्कान की माँ ने, कि जैसे कि वो देर तक सोती रहती थी तो मैं गुस्सा करती थी कि ये देर तक सोती रहती है, तो मेरे दामाद मुझसे बोलते थे नहीं, उससे सोने दो, वो जो करना चाहती है उसे करने दो, मत बोला करो उसको। ऐसा मुस्कान की माँ ने बताया। यहाँ पर जब सौरभ लंदन चले जाते हैं जॉब करने के लिए, यहाँ पत्नी मेरठ में अकेली रह रही थी। मुस्कान की माँ ने बताया कि मैंने अपने दामाद को बोला भी कि मेरी बेटी को मेरे पास में छोड़ के चले जाओ, यहाँ मेरे साथ में रहेगी बच्ची और मेरी बेटी। लेकिन मेरी बेटी नहीं मानी, बोली नहीं, मुझे तो यहाँ अलग ही रहना है। किराए के रूम पर वो अकेले रह रही थी उस 5 साल की बच्ची के साथ में।
माँ ने बताया कि वो मेरे पास इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मैं यहाँ पर अगर मेरे पास रहेगी तो माँ बाप है, हर किसी के माँ बाप रोक टोक करते हैं, उसको आए दिन पार्टी करना, बाहर रहना और देर तक सोना उसको पसंद था। तो माँ बाप की रोका टोकी उसको नहीं अच्छी लगती थी। इस वजह से उसने माँ बाप के साथ में रहने से इनकार कर दिया और मेरठ में अकेले रहने लगी। अब जब बच्ची का एडमिशन हो जाता है, 5 साल की बच्ची स्कूल जाती है, उसी दौरान स्कूल जब जाती है तो उसी दौरान बच्ची को छोड़ने के दौरान ही उसकी मुलाकात साहिल से होती है। जब साहिल से मुलाकात हुई, बात हुई, धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इनमें कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब जैसे ही इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, जो साहिल था वो नशे का आदी था, नशा करता था वो, और धीरे धीरे जब मुस्कान के संपर्क में आया तो इसको भी उसने नशा का आदी बना दिया। जब इसको नशे की लत लग गई तो बिल्कुल एक पल भी नहीं रह पाती थी उस नशे के बगैर, ना ही उस साहिल के बगैर। अब जो भी सौरभ वहां से खर्चा पानी भेजता था, सौरभ इन सब चीजों से अनजान था, बेखबर था, क्योंकि सौरभ की फैमिली अलग रहती थी और ये जो पत्नी थी सौरभ की, मुस्कान, ये अलग किराए के रूम पर रहती थी। घर वालों को भी कुछ नहीं पता, यहाँ सौरभ को भी कुछ नहीं पता कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है, क्या कहानी गढ़ी जा रही है। यहाँ पर जब सौरभ की बेटी का बर्थडे आने वाला था 28 फरवरी को, तो सौरभ ने सोचा क्यों ना बेटी का बर्थडे घर जाकर मनाते हैं, भारत जाकर बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं परिवार के साथ में। सौरभ 26 फरवरी को लंदन से अपने घर को वापस आते हैं। अब जब घर वापस आते हैं सौरभ लंदन से, तो देखते हैं कुछ चीजें सही नहीं लग रही हैं। कुछ बदला बदला सा स्वभाव है मुस्कान का, कुछ अलग सी हरकतें सी हो रही हैं। सौरभ ने जब देखा कि ये नशा की, क्योंकि आप जब कोई व्यक्ति आया और उसका खुद का घर है, पति आया है, उसको आप कितनी भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं छिप सकती हैं। अब जिसको नशा करने का लत लग गया हो वो कैसे बिना नशे के रह सकता है। यहाँ पर जब सौरभ ने देखा कि ये कुछ नशे की चीज़ें हैं तो उसने विरोध किया, बोले कि अब तुम नशा नहीं करोगी, नशा नहीं करोगी। ये जब बोली तो उसने तुरंत कुछ इधर उधर होके अपने प्रेमी से बात किया कि ये मुझे नशा नहीं करने दे रहे हैं, मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी मुझे। यहाँ पर मुस्कान की माँ ने बताया कि जब ये साहिल के संपर्क में आई, हमें नहीं पता था कि ये किसी के संपर्क में आ गई है। हमें ये लगा कि मेरा दामाद बाहर गया है, विदेश गया है, तो इस वजह से इसका वजन जो है वो कम होता जा रहा है। मुस्कान के पिता ने बताया इसको खून की कमी हो गई थी, वजन कम हुआ। तो मम्मी पापा को यही लगा कि शायद दामाद बाहर है, इस वजह से अकेली रहती है, कुछ टेंशन भी होगी, याद की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। वो नहीं समझ पाए कि ये नशे की आदी बन गई है। इसके बाद में क्या होता है कि जब सौरभ ने मना किया तो इसने अपने प्रेमी को कॉल कर दिया। 28 को बर्थडे सेलिब्रेट किया बेटी का। उसके बाद में 3 मार्च 2025 को ये अपने प्रेमी को बुलाती है, रात को कुछ नशीला पदार्थ खिला देती है और सौरभ को नशा आ जाता है। सौरभ सोने के लिए चला जाता है। अब जब नशे में सौरभ हो गया, क्योंकि नशीला पदार्थ भोजन में डाल दिया था इसने, इसके बाद में सौरभ को नींद आ गई। उसके बाद में इसने प्रेमी को बुलाया और इसके पहले इसने बेटी को अपने माँ के यहाँ भिजवा दिया था कुछ बहाना करके। तो बेटी माँ के यहाँ गई हुई थी, यहाँ सौरभ अकेला था। ये अपने प्रेमी को बुलाती है और उसकी हत्या ये खुद करती है चाकू से, और उसके बाद में बॉडी के 15 टुकड़े करती है। और उसके बाद में जब टुकड़े किए और एक डिब्बा जो होता है, ड्रम जो होता है, ड्रम लेके आए थे, नीले कलर का ड्रम, उसमें एक सीमेंट घोल के रखा था इन्होंने। सीमेंट से उस बॉडी को जाम कर देते हैं उस ड्रम में, ताकि किसी को पता ही नहीं चले, ना ही दुर्गंध आए, कुछ भी नहीं।
और कुछ बॉडी के पार्ट, जो कुछ हथेली है, कुछ चीजें, ये साहिल खुद अपने साथ में अपने कमरे पर लेके जाता है। सोचिएगा, कोई काम नहीं करता था, सौरभ का पूरा जो खर्च भेजता था सौरभ, उस खर्चे से ये नशे और अय्याशी करता था। और यहाँ पर ये जब वहां पर ले गए तो उसके जब सौरभ जो साहिल था उसके कमरे की जब जांच पड़ताल की गई, देखा गया तो अजीब अजीब से कुछ तंत्र विद्या का भी उसमें रहस्य पाया गया कि शायद तंत्र विद्या भी ये करता था, क्योंकि कुछ बॉडी के पार्ट्स ये खुद लेके गया जो कि कमरे से वहां से बरामद हुए इसके यहाँ से। इसके बाद में ये क्या करते हैं कि उस जब बॉडी को टुकड़े करके उसमें जमा देते हैं सीमेंट के उसमें ड्रम में, उसके बाद में ये घूमने के लिए निकल जाते हैं शिमला और अपने पड़ोसियों से बोलते हैं कि हम अपने पति के साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। यहां पर जब घूमने के लिए निकल जाते हैं तो ये जो सौरभ का फोन था वो ये खुद चला रही होती है मुस्कान। अब जो मैसेज करती हैं बहनें, मैसेज करती हैं भाई कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तो ये खुद मैसेज का जवाब करती है कि यहाँ पर पार्टी ऐसे ऐसे, बिजी बता देती है अपने आप को कि अभी मैं बिजी चल रहा हूं। कुछ टाइम हुआ कि इतना दिन तक बिजी बात नहीं हो रही, बस मैसेज से ही बात हो रही है फोन पर, तो घर वालों को कुछ शक जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी कुछ दिनों बाद जो सौरभ के भाई हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे करके मेरे भाई का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, कंप्लेन दर्ज कराई। उसके बाद में जब ये 14 दिन के लिए जब घूमने निकल जाती है ये जो मुस्कान और उनका प्रेमी साहिल, उसके बाद में इनके जो पैसे थे वो खर्च हो जाते हैं। अब सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए थे। अब 6 लाख रुपए निकालने के लिए ये अपने घर आती है, अपने माँ से बात करती हैं और बताती हैं। पहले तो मुस्कान के पिता ने बताया कि इसने मनगढ़ंत कहानी बताई कि सौरभ के घर वाले आए थे और क्योंकि बनती नहीं थी इसकी और ससुराल में, ये बिल्कुल अलग ही था इनका हिसाब किताब, और सौरभ इस पर जान छिड़कता था, बेपनाह प्यार करता था सौरभ इसको। यहाँ पर इसने कहानी रची कि सौरभ के भाई आए थे, सौरभ की बहन आई थी और उन लोगों ने सौरभ को मारा और मुझे खींच के ले गए और मुझे इधर उधर घुमाया। ये मुस्कान के पिता के बयान है, उन्होंने बताया कि मुस्कान ने मुझे ऐसी कहानी, झूठी कहानी सुनाई। उसके बाद में जब कहानी सुनाई तो मुस्कान के पिता ने बोला कि ये मनगढ़ंत कहानी मुझे मत बताओ, ये तुम सरासर झूठ बोल रही हो। अगर वो लोग आए थे तो तुम्हारे सिवा किसने देखा ये बताओ। तब ये चुप हो जाती है क्योंकि वो लोग आ ही नहीं थे। माता पिता ने बोला कि ठीक है, अगर उन्होंने मारा है ना, अपने भाई को मारा, तो चलो थाने चलो, कंप्लेन दर्ज कराओ, चल के चलो थाने चलते हैं। यहाँ पर पिता ने बेटी को स्कूटर पे बिठाया और ले जाते थाने। उसके पहले पिता ने गाड़ी रोकी कि बेटा बताओ, ये तुम जो बोल रही हो, मनगढ़ंत कहानी बता रही हो, ये बिल्कुल झूठ है, आखिर सत्य क्या है, बताओ सत्य। उसके बाद में पिता ने अपने झांसे में लिया और बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या हुआ था सौरभ के साथ में और क्यों किया तुमने ऐसा। तब जाके वो बोली कि ऐसा ऐसा था कि साहिल ने मुझे नशे का आदी बना दिया था पापा, और सौरभ जब आया था घर तो मुझे नशा नहीं करने दे रहा था। इस वजह से साहिल और मैंने ऐसा प्लान बनाया और सौरभ को मार दिया, उसके टुकड़े करके ड्रम में उसको सीमेंट में जमा दिया है। जैसे ही माँ बाप को ये खबर पता चली, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि इतना बड़ा अपराध मेरी बेटी ने कर दिया है। तुरंत माता पिता थाने लेके जाते हैं और अपनी बेटी को वहां पर अरेस्ट करा देते हैं जाके कि मेरी बेटी को साहब गिरफ्तार कर लीजिएगा। मेरे दामाद, मेरे दिल का टुकड़ा, जो कि इसको बहुत बेपनाह प्यार करता था, आज इसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है, दूसरे के चक्कर में, नशे के चक्कर में, किसी और के प्रेम के चक्कर में पड़कर मेरे दामाद को इसने खत्म कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने तुरंत उसको अरेस्ट किया। उस जो प्रेमी है उसकी तलाश की। उसके जब कमरे पे गए तो बहुत कुछ अजीब किस्म की चीज़ें मिली, तंत्र मंत्र बाधाओं वाली भी चीज़ें उसके साहिल के कमरे से मिलती है। और उसके बाद में
इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेंड्स, ये ऐसी घटना है जो दिल को झकझोर देने वाली है। सच में ऐसी स्त्री किसी को ना मिले। फ्रेंड्स, आखिर किस पर विश्वास किया जाए? क्या हो गया हमारे समाज को, इस युवा पीढ़ी को? एक पति अपने परिवार को खुश रहने के लिए बाहर कमाने के लिए जाता है, और कुछ ऐसी स्त्रियां जो बिल्कुल नहीं सोचती है, पूरी स्त्री समाज को एकदम कलंकित करके रख देती हैं, बदनाम करके रख देती हैं एक गलती करके। इस महिला ने भी, मुस्कान ने भी वही किया है। प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने देवता समान पति को कैसे खत्म कर दिया। सोचिएगा, मासूम बच्ची, 5-6 साल की बच्ची, जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये बहुत ही दुखद घटना है। उन सभी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी, बेटियों से यही कहना चाहूँगी, चरित्रवान कर बनिएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो ये शादी का जो रिश्ता है प्रेम और विश्वास का है, इस पर खरा उतरिएगा। कभी धोखा मत दीजिएगा अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो। धोखे की इस वैवाहिक बंधन में धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओनली विश्वास और केवल विश्वास, ताकि आपका जो दाम्पत्य जीवन है खुशियों से हमेशा महकता रहे। आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।